नमस्कार। आज एक बहुत ज़रूरी खबर है, खासकर उनके लिए जिनका बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में है। पीएनबी ने एटीएम से कैश निकालने को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर आप पर और मुझ पर, मतलब लगभग हर ग्राहक पर पड़ने वाला है। तो सवाल यह है कि पीएनबी के ग्राहक इस बदलाव के लिए कितने तैयार हैं? क्योंकि हो सकता है आपको पता भी ना हो, लेकिन एटीएम से कैश निकालने की आपकी जो डिफ़ॉल्ट लिमिट है, वो अब आधी होने वाली है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, तो चलिए इसे जरा विस्तार से समझते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कटौती कोई छोटी-मोटी नहीं, बल्कि पूरे 50% की है। बैंक ने फैसला किया है कि कैश निकालने की डिफ़ॉल्ट सीमा को सीधे-सीधे आधा कर दिया जाए। ये एक ऐसा फैसला है जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। अब आपके मन में अगला सवाल यही होगा कि ये नया नियम आखिर लागू कब से हो रहा है। तो ये तारीख ध्यान में रख लीजिए। ये जो नई घटी हुई लिमिट है, ये 1 अप्रैल 2026 से सभी ग्राहकों के लिए लागू हो जाएगी। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से कार्ड्स पर ये नियम लागू होगा और उन पर आपकी नई डेली कैश निकालने की लिमिट अब असल में क्या होगी। तो देखिए, जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि पीएनबी ने अपने डेबिट कार्ड्स को दो मेन कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी में जिन कार्ड्स की लिमिट पहले 1 लाख रुपए थी, उनसे अब आप एक दिन में सिर्फ 50,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। और दूसरी कैटेगरी यानी जो प्रीमियम कार्ड्स थे, जिनकी लिमिट 1.5 लाख रुपए थी, उसे भी घटाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं, कार्ड्स की दो कैटेगरी बना दी गई हैं। 50,000 रुपए की नई लिमिट में रुपे एनएमसी प्लैटिनम, वीज़ा गोल्ड और मास्टर कार्ड प्लैटिनम जैसे कार्ड्स आते हैं। वहीं 75,000 रुपए की लिमिट वाले प्रीमियम कार्ड्स में रुपे सिलेक्ट और वीज़ा सिग्नेचर जैसे कार्ड शामिल हैं। तो एक बार अपना डेबिट कार्ड देखकर ये ज़रूर पता कर लें कि आपकी नई लिमिट क्या है। अब ये सवाल मन में आना तो लाजमी है कि भाई, बैंक ने अचानक इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बैंक ने खुद इस पर क्या सफाई दी है। बैंक का कहना है कि इस फैसले के पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, वो अपने रिस्क कंट्रोल सिस्टम को और मजबूत करना चाहते हैं। दूसरी, ग्राहकों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बढ़ाना। और तीसरी, लोगों को कैश की जगह डिजिटल बैंकिंग की तरफ ले जाना। मतलब बैंक चाहता है कि लोग कैश कम इस्तेमाल करें और ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा, जो कि आजकल ज़्यादातर बैंकों का फोकस है। खैर, ये सब जानने के बाद एक अच्छी खबर भी है। ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ बैंक के ही हाथ में है। ग्राहकों को भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस लिमिट को मैनेज करने का एक ऑप्शन दिया गया है। जी हाँ, ये सुनकर थोड़ी राहत मिली होगी। भले ही बैंक ने आपकी डिफ़ॉल्ट लिमिट कम कर दी है, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे खुद बदल सकते हैं। और ये काम आप पीएनबी वन ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग जैसे डिजिटल तरीकों से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस स्क्रीन पर आप लिमिट बदलने का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। आपको बस पीएनबी वन ऐप में लॉगिन करना है, फिर सर्विसेज सेक्शन में जाना है, वहां डेबिट कार्ड्स को चुनना है और फिर अपडेट एटीएम लिमिट पर क्लिक करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से नई लिमिट सेट कर लेनी है। तो पीएनबी का ये बदलाव 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। और आपको बता दें कि इस समय कुछ और भी ज़रूरी फाइनेंशियल डेडलाइंस होती हैं, जिनका अगर आप ध्यान रखें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। चलिए इस पर एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। 31 मार्च पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी बचत योजनाओं में मिनिमम डिपॉजिट करने की आखिरी तारीख है, इसे भूलिएगा नहीं। इसके अलावा 1 अप्रैल से कुछ और स्थानीय नियम भी बदल रहे हैं। जैसे चंडीगढ़ में ज़मीन के नए रेट लागू होंगे और जबलपुर में स्कूली वाहनों से जुड़े कुछ नए नियम आएंगे। खैर, अब वापस अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं। और अंत में ये बदलाव हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। इतने सारे बैंक हैं, सबके अपने अपने नियम हैं, तो आपके अपने अनुभव के हिसाब से देश में किस बैंक की सर्विस आपको सबसे अच्छी और सबसे भरोसेमंद लगती है, इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।